वेलकम बैक गाइज ऑन बैकवेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डेफिनेशन क्या है। हम लिखेंगे यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोटीन आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द गैमा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। तो ये हो गए हमारे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे। गाइज ये हो गए हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के डायग्राम। तो देखते हैं इसमें। गाइज ये है हमारा अमोनियम एंड और ये है कार्बोक्सिलेन। तो देखते हैं इसमें। गाइज ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसका फॉर्मेशन क्या है, H2L2, मतलब दो हीमो का हेवी चेन। ये जो है ये पूरी हेवी चेन, ये वाली, और ये दूसरी हेवी चेन, ये पूरी। और ये हमारी लाइट चेन, ये लाइट चेन, ये दो लाइट चेन हो गए और ये दो हेवी चेन हो गई। ये हेवी चेन, ये जो है ये हेवी चेन हमारी, ये दोनों हेवी चेन, और ये जो है ये लाइट चेन, दोनों हमारी ये लाइट चेन है। तो ये हो गया हमारा ये हिंज रीजन। यहाँ पे ये जो है ये हमारा हिंज रीजन है। और ये जो है ये इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे। और देखते हैं। गाइस ये जो है ये हमारी हेवी चेन है। तो इसका ये जो है ये एंड है वो वेरिएबल रीजन है। ये जो है ये वेरिएबल रीजन, और बाकी का ये जो है ये तीनों, मतलब चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो ये तीनों रीजन कांस्टेंट रीजन है, और ये जो है ये वेरिएबल। तो ये एक वेरिएबल रीजन हो गया, और ये हो गया कांस्टेंट रीजन। और लाइट चेन में भी वैसा ही है। लाइट चेन में भी ये जो है ये वेरिएबल रीजन, और ये जो है ये है कांस्टेंट रीजन। तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल रीजन। ये होगा मेरा डायग्राम। ये जो है ये इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पे, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये जो एंड है ये अमोनियम एंड है, जो कि वेरिएबल रीजन है यहाँ पे पूरा, मतलब लाइट चेन में भी और हेवी चेन में भी। तो ये होगा हमारी एंटीबॉडी की डायग्राम, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स की डायग्राम। अगर हम यहाँ पे अगर पैपेन ऐड करते, तो वो पैपेन कहाँ पे ऐड करता है, पैपेन जो है कहाँ पे एक्ट करता है, ये इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पे एक्ट करता है। और ये इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स को दो फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देता है। ये एक जो फ्रैगमेंट है वो है एंटीबॉडी फ्रैगमेंट, और ये जो है क्रिस्टलाइजेशन फ्रैगमेंट। तो ये जो इसके नीचे का जो रीजन होगा वो क्रिस्टलाइजेशन फ्रैगमेंट हो जाएगा, और इसके ऊपर का जो है वो एंटीबॉडी फ्रैगमेंट हो जाएगा। तो ये होगा हमारे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के डायग्राम। इसके बाद हम लिखेंगे। गाइस हम लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, all the immunoglobulins, that is immunoglobulin molecule basically consist of two identical heavy chains and two identical light chain। तो ये हमने डायग्राम में दिखा दिया है। यहाँ पे दो हेवी चेन होती है और दो लाइट चेन होती है, ईच हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। दस इम्यूनोग्लोबिन इज अ वाई शेप्ड टेट्रामर। तो ये इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो वाई शेप्ड टेट्रामर होता है, जो कि चार मॉलिक्यूल्स से बना होता है। ईच हेवी चेन कंटेंट्स अप्रोक्सीमेटली 450 अमाइनो एसिड एंड लाइट चेन कंटेंट 212 अमाइनो एसिड्स। तो 450 हेवी चेन्स में होते हैं अमाइनो एसिड, और 212 किसमें होता है, लाइट चेन में होता है। द हेवी चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स आर लिंक टू द कार्बोहाइड्रेट, सेंस इम्यूनोग्लोबिन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन। तो इम्यूनोग्लोबिन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन। तो क्या होता है इसमें हम देखेंगे। तो कांस्टेंट, तो देखते हैं इसमें द कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन। तो देखते हैं इसमें ईच चेन ऑफ द IG हैज़ टू रीजन्स, नेमली कांस्टेंट एंड वेरिएबल। द अमाइनो एसिड टर्मिनल हाफ ऑफ द लाइट चेन इज द वेरिएबल, वाइल द कार्बोक्सी टर्मिनल हाफ इज द कांस्टेंट रीजन। तो हमने ये भी डायग्राम में दिखा दिया है। एज रिगार्ड्स हेवी चेन अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द अमाइनो टर्मिनल इज द वेरिएबल एंड रिमाइनिंग इज अ 3/4। हेवी चेन में कैसा होता है हमने देख लिया, चार फ्रैगमेंट्स से अगर हमने उसे डिवाइड कर दिया तो 1/4 जो है वो वेरिएबल होता है, और बाकी के मतलब रह गए वो थ्री क्या होते हैं, कांस्टेंट रीजन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हेवी चेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स विद एंटीजन। तो ये जो है ये जो एंड है वो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स मॉलिक्यूल को, मतलब एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफिक बनाता है किसी भी एंटीजन के लिए। गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज ऑफ द immunoglobulins, and immunoglobulins can be split by the enzyme papain
in their fragments. This results into two identical antigen binding and one crystallizable form. तो दो इसमें इसको डिवाइड कर दिया, एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट और क्रिस्टलाइजेशन फ्रैगमेंट. पैपेन क्लीव्स द इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल एट हिंज रीजन. तो ये भी हमने डायग्राम में डिनोट कर दिया है. सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स. तो देखेंगे इसके क्लासेस. द ह्यूमन्स ऑफ 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स नेमली AGG मतलब इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन G D और इम्यूनोग्लोबिन E. तो ये जो है ये 5 क्लासेस रहते हैं ह्यूमन्स में. दे कंटेंट्स चेन्स. तो IgG में कौन सी चेन्स होती है? गैमा. हेवी चेन्स कौन सी होती है? गैमा. और जो IgA में होती है वो अल्फ़ा, IgM में म्यू, IgD में सिग्मा और IgE में एप्सिलॉन. तो ये चेन्स होती है इन सभी में. द टाइप ऑफ हेवी चेन अल्टीमेटली डिटरमाइंस द क्लास एंड फंक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स. तो हेवी चेन्स का क्लास मतलब कौन सी टाइप की हेवी चेन होती है वही डिटरमाइन करती है कि इम्यूनोग्लोबिन्स का क्लास कौन सा है और वो क्या कौन सा फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन बॉडी में परफॉर्म करेंगे. टू टाइप्स ऑफ लाइट चेन्स नेमली कप्पा एंड लैम्बडा आर फाउंड इन इम्यूनोग्लोबिन्स. एंड इम्यूनोग्लोबिन्स कंटेन्स 2 कप्पा और 2 लैम्बडा लाइट चेन्स एंड नेवर अ मिक्सचर. तो ये हो गया हमारा इसका क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स किसके बेसिस पर होते हैं? तो हेवी चेन्स और लाइट चेन्स के बेसिस पे है. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके क्लासेस. सो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन जी मॉलिक्यूल. तो देखते हैं इसमें इम्यूनोग्लोबिन जी इज़ अ मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स दैट इज 75 to 80% ऑफ ऑल. तो ये जो है सबसे अबंडेंट होता है जो कि 75 to 80% होता है. IgG इज कम्पोज ऑफ सिंगल वाई शेप्ड यूनिट मोनोमर. IgG इज the only immunoglobulins that can cross the placenta and transport to mother immunity to the developing fetus. तो ये जो है IgG ये अकेला जो इम्यूनोग्लोबिन में जो अकेला मॉलिक्यूल टाइप है जो क्या करता है प्लासेंटा को क्रॉस करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फीटस को. IgG ट्रिगर्स द फॉरेन सेल डिस्ट्रक्शन मीडिएटेड बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. तो ये होगा हमारा फंक्शन IgG मॉलिक्यूल्स का. उसके बाद हम देखेंगे IgA मॉलिक्यूल्स. सो कैसे यहाँ पे हम लिखेंगे immunoglobulin A. Immunoglobulins A occur as a single monomer or double unit that is dimer held together by J chain. It is mostly found in the body secretions such as saliva, tears, sweat, milk and walls of the intestine. Immunoglobulin A is the most predominant antibody in the colostrum and the IgA molecules binds with the bacterial antigens present on the body surface and remove them. IgA prevents the foreign substance from the entering to the body cells. तो हम देख सकते हैं कि वो इम्यूनोग्लोबिन ए मॉलिक्यूल कहाँ होता है? तो ये होता है बॉडी सिक्रेशंस में जैसे सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, मिल्क, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. तो ये क्या तो ये क्या करते हैं? ये सरफेस पे ही बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं और बॉडी को मतलब फॉरेन एंट्री से बचा देते हैं. IgA मोस्ट तो ये कोलेस्ट्रॉम में जो डिलीवरी होने के बाद जो बेबी को फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तो उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं. तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? IgA इम्यूनोग्लोबिन. सो गाइस हमारा नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिन है इम्यूनोग्लोबिन M. तो इसमें हम देखेंगे इट इज़ द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कंपोज ऑफ Y 5 शेप्स यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय J पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ये सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसमें 5 मतलब यूनिट्स होते हैं जो कि जैसे IgG मॉलिक्यूल्स में होते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी में होते हैं. दस IgM इज अ पेंटामर. IgM कैनॉट क्रॉस द ब्लड वेसल्स एंड रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम. तो IgM मॉलिक्यूल जो है वो ब्लड वेसल्स को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं. IgM इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंड मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. IgM साइमल्टेनियसली कंबाइंस विद द 5 एंटीजन साइट्स. तो ये होगा हमारा इसका IgM के फंक्शंस. सो गाइस हमारा नेक्स्ट टाइप जो है वो है इम्यूनोग्लोबिन डी. तो देखते हैं इसमें इम्यूनोग्लोबिन डी इज कंपोज ऑफ सिंगल वाई शेप्स यूनिट एंड प्रेजेंट इन द लो कॉन्सेंट्रेशन इन द सर्कुलेशन. IgD मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द बीटा सेल्स. तो IgD मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं? बीटा सेल्स के सर्फेस में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन ई. तो इम्यूनोग्लोबिन ई मॉलिक्यूल देखेंगे हम. इम्यूनोग्लोबिन ई इज अ सिंगल वाई शेप मोनोमर. इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड. Immunoglobulin E levels are elevated in the individuals with the allergies and immunoglobulin molecules tightly binds with the mast cells which release histamine and causes allergy.
तो ये जो है इम्यूनोग्लोबिन मोस्टली एलर्जी कंडीशंस में हमें हमारे ब्लड में दिखाई देते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स।